आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में मैथ के ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर आपका तरीका सही है। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था। परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। यहां पर हमसे दो परसेंटेज वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, एक दी गई है 15% और आपको पता होना चाहिए कि 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/20। इसका मतलब ये हुआ कि 15% घटाया गया, यानी कि पहले 20 यूनिट था और 3 यूनिट घटा दिया गया। आगे बोला गया है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10, यानी कि पहले वेतन 10 यूनिट था, अब 1 बढ़ा दिया गया। और इस तरीके से अगर हम पूरे क्वेश्चन की बात करें तो 20 यूनिट को कर दिया गया 17 यूनिट, पहले घटाया गया, उसके बाद 10 यूनिट को कर दिया गया 11 यूनिट। और इस तरीके से ऊपर अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 187 और नीचे अगर हम सोल्व करते हैं 200, यानी कि सलील का वेतन पहले 200 था और अब कितना हो गया घटकर 187। तो कमी कितने की आई, यहां पर कमी आती है 13 की, और पहले वेतन कितना था 200 था और गुणा करेंगे 100 से तो प्रतिशत में कमी पता चल जाएगी। और इस तरीके से 2 0 से 2 0 गई, 6.5% की कमी उसके वेतन में आ गई। यहां पर हमको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी 6.5%। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 6.5% होगा। आई होप अच्छे से क्लियर।